फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू अवर एसएफएस चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शिक्षा के समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य जो बुक है, इस बुक का यूनिट फर्स्ट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम शिक्षा एवं दर्शन दार्शनिक आधार है। ठीक है, इस यूनिट को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देती हूँ कि इस चैप्टर से हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। ठीक है, ये वीडियो जो है ये 10 to 15 मिनट का होगा। तो इन 10 to 15 मिनट के वीडियो में ही मैं फर्स्ट यूनिट को कवर अप करवा दूंगी। तो ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा एवं दर्शन का अर्थ, संबंध, शिक्षा के विभिन्न रूप। इसी को हमें पढ़ना है। तो शिक्षा क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा का मुख्य काम अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, असभ्य को सभ्य बनाना और व्यक्ति को समाज के योग्य सदस्य बनाना है। तो शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं? समझने वाली बात है। शिक्षा कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है ताकि उसके अंदर अधिक से अधिक ज्ञान आ पाए, ताकि वो सभ्य बन पाए। सभ्य यानी संस्कारी, सुशील ऐसा बन पाए। और हर एक व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करता है एक समाज में एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए। यदि आप शिक्षित रहोगे तभी 4-5 लोगों के सामने में खड़े होके अपनी बातों को रख पाओगे, उसे समझा पाओगे। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी व्यक्ति को समाज के योग्य बनने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन क्या है समझते हैं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है सत्य को देखना, सत्य की खोज करना। दर्शन जीवन और जगत से जुड़े मूल प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर खोजता है। जैसे मैं कौन हूँ, संसार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है। दर्शन हमें सोचने की दिशा देता है। दर्शन का अर्थ होता है सत्य को खोजना। सत्य को खोजना अर्थात मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ, ये संसार है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सब बातें जब हमारे दिमाग में आती है तो ये सब किस आधार पर आती है? दर्शन के आधार पे आती है। ठीक है, जब हमारे मस्तिष्क में शिक्षा रहता है तो शिक्षा के द्वारा हम दर्शन तक पहुंच पाते हैं और अपने बारे में सोच पाते हैं कि हम आखिरकार हैं कौन। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा और दर्शन का संबंध किस प्रकार का है। तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन साध्य है तो शिक्षा साधन है। ठीक है, अब देखते हैं। दर्शन लक्ष्य तय करता है, हमें कैसा मनुष्य बनना है। दर्शन जब हम खुद को देखते हैं हम कैसे हैं। जैसे आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लेने से पहले कुछ तो सोचा होगा ना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे जीवन में बच्चों को पढ़ाना है और उनके भविष्य को उज्जवल करना है। तो ये आप किस आधार पे सोच पाए? तो दर्शन के आधार पे सोच पाए कि हमें मनुष्य को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें एक टीचर बनना है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है। तो दर्शन के द्वारा आप सोच पाते हैं कि आपको कैसा व्यक्ति बनना है और शिक्षा के द्वारा आप वैसे व्यक्ति बन पाते हैं। वैसे व्यक्ति बनने के लिए आपके पास रास्ता अर्थात मार्ग मिलता है। उदाहरण देखते हैं। तो अगर दर्शन कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य चरित्रवान है, तो शिक्षा बताएगी कि सुबह प्रार्थना, नैतिक कहानियाँ, गुरु का आदर सिखाकर ये लक्षण कैसे पाया जाए। सुनने का प्रयास कीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है अगर दर्शन कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य चरित्रवान है, अगर मैं कहूँगी, मैं खुद की बात करूँ तो मैं कहूँगी मुझे चरित्रवान बनना है, ये दर्शन के अंतर्गत आएगा। तो मैं चरित्रवान कब बन पाऊँगी? जब मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगी, नैतिक कहानियाँ सुनूंगी, गुरु का आदर करूंगी। ये सब शिक्षा के द्वारा हमें मिलेगा। तो दर्शन कहता है कि हमें चरित्रवान बनना है और उस चरित्रवान को बनने में जो क्रियाएं हैं वो शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो पहला है औपचारिक शिक्षा। स्कूल कॉलेज में समय सारणी, पाठ्यक्रम, परीक्षा के साथ दी जाने वाली शिक्षा, जैसे बीएड करना। ठीक है, ये सब औपचारिक हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समाज, मित्र मंडली से बिना किसी योजना के मिलने वाली शिक्षा, जैसे माँ से खाना बनाना सीखना। ये सब अनौपचारिक। जैसे बच्चा 1 से 3-4 साल तक में अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता है, बोलना सीखता है। ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। स्कूल कॉलेज से बाहर लेकिन एक योजना के तहत दी जाने वाली शिक्षा, जैसे NIOS में
12वीं करना, एनजीओ में सिलाई सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दर्शन की शाखाएं और उनके शैक्षिक निहितार्थ। दर्शन की प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दर्शन की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। तत्व मीमांसा, ठीक है, पहला शाखा है। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है, ये जो शाखा है इसके अंतर्गत हम देखते हैं वास्तविकता क्या है। ये तय करती है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, यानी पाठ्यक्रम क्या रहेगा। अगर माने कि आत्मा ही सत्य है, आदर्शवाद, पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, साहित्य, कला जैसी जो विषय रहती है ना, वो जो सब्जेक्ट रहती है, जो पाठ्य रहती है, तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो ये सब तत्व मीमांसा के अंतर्गत आती है। अगर माने कि जो दिखता है वही सत्य है, यथार्थवाद, पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, भूगोल, जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल ये सब देखने वाली चीज़ें होती है, इसको सत्यापित किया जाता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएगा, मानसा के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान मीमांसा, इसके अंतर्गत ज्ञान कैसे मिलता है ये चीज़ बताया गया है। ये तय करती है कि कैसे पढ़ाया जाए, यानी शिक्षण विधि क्या रहेगी। जैसे प्रयोगवाद कहता है ज्ञान अनुभव से मिलता है, ज्ञान अनुभव से मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क करके सीखो, फील्ड वर्क। जैसे बोला जाता है ना, खाना बनाना आप कब सीख सकते हो, जब रेगुलर बेसिस पे उसे प्रैक्टिस में लाओगे। तो ठीक उसी प्रकार ज्ञान आप कब प्राप्त कर सकते हो, जब डेली का अनुभव आपके पास रहेगा, तभी वो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। फिर बुद्धिवाद कहता है ज्ञान तर्क से मिलता है, यानी वाद विवाद से मिलता है। आप 4 लोगों के साथ बैठ जाओ और बातचीत करो तो उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। उसके साथ प्रश्न पूछो, उससे कुछ प्रश्न जानो, उत्तर जानो, तो इससे भी ज्ञान बढ़ता है। अब तीसरा और लास्ट है, दर्शन के जो रूप है उसमें तीसरा लास्ट क्या है, मूल्य मीमांसा। अब ये क्या है, जीवन में मूल्यवान क्या है, सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है, ये तय करती है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा आप लोग क्यों ग्रहण करते हो, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे इसमें शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं ताकि हम अच्छे पोस्ट पर जाके खूब सारे पैसा कमा पाए, पर ऐसा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य कुछ और भी होता है। चलिए देखते हैं आगे। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी, सहयोग जैसे मूल्य सिखाना होता है। एनईपी 2020 में भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर जोर इसी शाखा के कारण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय दर्शन और शिक्षा, उपनिषदिक शैक्षिक दर्शन। अब ये क्या है, उपनिषदों का मूल मंत्र सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। विद्या वही है जो अनेक प्रकार के बंधन जो होते हैं ना, पारिवारिक बंधन, मित्रों का बंधन, इन सभी से हमें मुक्त कर दे, उसी को तो शिक्षा और विद्या कहते हैं। तो उपनिषद के आधार पे, हमारे जो उपनिषद हैं उनके आधार पे शिक्षा को यही माना जाता है कि विद्या वही है जो हमें सारे बंधनों से मुक्त करे। अब उपनिषद शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं, तो उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, यही है उपनिषद शिक्षा का अर्थ। फिर गुरु शिष्य संबंध, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, शिष्य में श्रद्धा, जिज्ञासा, सेवा भाव जरूरी। जब हम उपनिषद के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जिज्ञासा रहना चाहिए, सेवा भाव रहना चाहिए, एक शिष्य के अंदर श्रद्धा, जिज्ञासा, सेवा भाव ये सब रहना चाहिए। आज के सर मैडम से अलग वहाँ गुरु रहते हैं। आज जैसे हम लोग सर मैडम को सर मैडम कहते हैं ना, वहाँ सभी लोग क्या कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। ठीक है, अब शिक्षण विधि, श्रवण सुनो, मनन सोचो। शिक्षण विधि क्या है, सुनना, सोचना, उसे जीवन में उतारो। पहले सुनो, फिर उसके बारे में सोचो, फिर उसे जीवन में उतारो, यही तो है शिक्षा। फिर पाठ्यक्रम केवल भौतिक नहीं होता, पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों ही शामिल होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अनुशासन डंडे से नहीं, आत्म अनुशासन दिया जाता है, और सत्य बोलो, धर्म करो, यही सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के युग में प्रासंगिकता, आज बच्चे डिप्रेशन, नशा, मोबाइल एडिक्शन का शिकार बनते जा रहे हैं। हर चौथे पांचवें बच्चे को देखेंगे तो वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, नशे का शिकार बन रहा है, मोबाइल का एडिक्शन होने लग रहा है। तो आज हर चौथे पांचवें बच्चे के पास यदि आप जाते हो तो कोई ना कोई मोबाइल का एडिक्शन, नशे करने वाला, डिप्रेशन में चला मिल जाएगा आपको। उपनिषद शिक्षा चरित्र, मानसिक शांति और एकाग्रता देती है, इसलिए योग और मेडिटेशन पूरी दुनिया अपना रही है। तो जब हम उपनिषद शिक्षा को अपनाते हैं तो हम इन सभी एडिक्शन से दूर रहते हैं, और ये सभी हमारे चरित्र को गुणवान बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध शैक्षिक दर्शन, प्रकृति और शैक्षिक निहितार्थ।
अब इसमें क्या है देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने शिक्षा को सबके लिए खोला। स्त्री, शूद्र, सबको पढ़ने का अधिकार इन्होंने दिलवाया था। पहले था ना शूद्र नहीं पढ़ सकती, स्त्री नहीं पढ़ सकती, तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने सबको ही शिक्षा समान रूप में ग्रहण करने के लिए बताया था। बुद्ध शिक्षा की प्रकृति क्या है? तो मध्यम वर्ग, ना बहुत सुख ना बहुत कष्ट, बैलेंस करके चलना है। बौद्ध शिक्षा का अर्थ है कि ना बहुत सुख में रहो ना बहुत कष्ट में रहो, बैलेंस करके चलना है। त्रिरत्न पर जोर दिया है, सही ज्ञान, अच्छा चरित्र और मन की एकाग्रता। हमें महात्मा बुद्ध के अनुसार सही ज्ञान को लेना है, अच्छा चरित्र बनाना है और मन की एकाग्रता को बना के चलना है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपका मन एकाग्र रहेगा ना तो आप कितने भी कठिन से कठिन काम को बड़ी सरलतापूर्वक कर सकते हैं, और मन अशांत रहेगा तो आप छोटे से छोटे काम को भी बहुत समय लेके करेंगे, करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आगे चलते हैं। व्यवहारिक शिक्षा, सिर्फ पोथी पढ़ना नहीं, जीवन जीने का कला सीखना, सुख है दुख का कारण निदान जानना, ये सब होता है। जनतांत्रिक शिक्षा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं, भिक्षु संघ में सब बराबर होता है, शिक्षा सब ग्रहण कर सकता है। शैक्षिक निहितार्थ आज स्कूल में कैसे लागू करें? शैक्षिक निहितार्थ को आज हम स्कूल में कैसे लागू करें? तो पाठ्यक्रम, नैतिक शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। बौद्ध विहार दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला था। नालंदा तक्षशिला जो है वो बौद्ध विहार का दुनिया का सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सीटेट के, आप यदि बीएड कर रहे हो तो सीटेट या यूपीटेट तो करोगे ही, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण विधि, वाद विवाद, प्रश्न पूछने की पूरी आबादी करके सीखना। बुद्ध ने कहा अप्य दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो, कोई तुम्हें उजागर नहीं करेगा, खुद तुम्हें अपना दीपक बनना पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स से प्रश्न पूछना चाहिए और अपनी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अनुशासन, प्रेम और समझाइक से, डर से नहीं। प्रेम और समझाने से, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, समझाना है, ठीक है। प्रेम और समझा के हमें अनुशासन को पालन करना है, ना कि डर से करना है। अब शिक्षक छात्र संबंध मित्रवत, शिक्षक और छात्र का संबंध मित्रवत, मित्रता पूर्वक होना चाहिए। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शन देता है, तनाव साह नहीं बनाता है। मूल्य, करुणा, मैत्री, अहिंसा, समानता। शिक्षक को हमेशा मित्रता पूर्वक, अहिंसा पूर्वक और समानता, सारे बच्चे को समान रूप से। आप लोग भी एक टीचर बनने वाले हो, बीएड कर रहे हो, अर्थात आप लोग टीचर ही बनोगे, तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की प्रासंगिकता, यूएन भी माइंडफुलनेस सीख रहा है, जो बुद्ध की विपस्यना है। स्किल इंडिया NEP 2020 में एक्सपीरियंटल लर्निंग, ये सब बौद्ध दर्शन की देन है। यानी कि आज के युग में भी बौद्ध दर्शन का अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमें सिर्फ भौतिक ज्ञान को लेके नहीं चलना है, हमें बौद्ध ज्ञान और उपनिषद सारे ज्ञान को ही लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो हमारा आज का जो यूनिट है वो कवर अप हो चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, स्टार्टिंग टू लास्ट पूरा देख लीजिएगा। बस इतना पढ़ के और लर्न करके यदि आप चले जाते हो या मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो तो आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ देना। ये तो ऑलरेडी PDF में है, यदि फिर भी आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।